नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ए टू जेड मास्टर जीजीके में। यहाँ हम आपको शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी बेहतरीन जानकारियाँ प्रदान करते हैं। चाहे बात हो जनरल नॉलेज की, करंट अफेयर्स की या फिर इतिहास, भूगोल, विज्ञान और राजनीति से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों की। हमारा उद्देश्य है आपकी सफलता की तैयारी को आसान और रोचक बनाना, ताकि आप हर परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या अपने ज्ञान को और बढ़ाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार। कभी सोचा है कि बटुए में रखे नोट या फोन में जो बैंकिंग ऐप है उसकी कहानी आखिर कितनी पुरानी होगी? 50 साल, 100 साल? चलिए आज जरा 250 साल पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे भारत के बैंकिंग ने देश के साथ साथ अपना रूप बदला है। तो कहानी शुरू होती है साल 1770 से। यही वो साल था जब भारत में मॉडर्न बैंकिंग का कह सकते हैं पहला पत्थर रखा गया। कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई। और ये सिर्फ एक बैंक का खुलना नहीं था, ये तो एक पूरे नए फाइनेंशियल दौर की शुरुआत थी। तो हमारा ये सफर शुरू होता है औपनिवेशिक भारत से। ये वो दौर था जब मॉडर्न बैंकिंग का आइडिया पहली बार भारतीय जमीन पर आया और यहीं से आने वाले भारत की आर्थिक व्यवस्था की पहली ईंटें रखी गई। तो देखिए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान से सफर शुरू हुआ, फिर आया इलाहाबाद बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक और फिर पंजाब नेशनल बैंक। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो बुनियाद हैं, वो पत्थर हैं जिन पर आज का पूरा इंडियन बैंकिंग सिस्टम खड़ा है। अब आता है 20वीं सदी का दौर और इस वक्त देश की हवा बदल रही थी। अंग्रेजों के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की आग धधक रही थी और इस भावना ने एक नई आर्थिक लहर पैदा कर दी। अब भारतीयों को लगा कि उन्हें अपने बैंक चाहिए और बस यहीं से एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। जरा सोचिए, सिर्फ 2-3 साल के अंदर क्या हुआ। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक के बाद एक लाइन लग गई भारतीय बैंकों की। और ये सिर्फ पैसा जमा करने की जगह ही नहीं थी, नहीं, ये तो आर्थिक आजादी का एक तरह से ऐलान था। और इसी लहर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े नाम सामने आए। ये वो नाम हैं जो आज भी बैंकिंग की दुनिया में बहुत बड़े माने जाते हैं। मतलब उस वक्त एक नए भारत की आर्थिक रीढ़ की हड्डी तैयार हो रही थी। अब आता है एक बहुत ही खास साल, 1935। ये वो तारीख है जिसे भारतीय बैंकिंग के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी साल बना भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई। अब देश को एक सुपर बॉस मिल गया था जो सभी बैंकों पर नजर रखे, नियम बनाए और पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को सही दिशा दे। तो अब देश आजाद हो चुका था और कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब सवाल ये था कि बैंकिंग का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो तय हुआ कि बैंक अब सिर्फ बैंक्स नहीं रहेंगे, वो देश के विकास का, उसकी ग्रोथ का एक पावरफुल टूल बनेंगे। ये एक अरब सपनों को पूरा करने का मिशन था, सच में। और इसी मिशन के तहत 1955 में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। जो इंपीरियल बैंक था उसे बदलकर बना दिया गया भारतीय स्टेट बैंक, यानी हमारा अपना एसबीआई। अब ये सिर्फ एक बैंक नहीं था, ये सरकार का वो जरिया बन गया था जिसके थ्रू विकास की योजनाएं देश के कोने कोने तक पहुंच सकती थीं। तो इस दौर का जो कीवर्ड था वो था पब्लिक सेक्टर बैंकिंग। मतलब बहुत सीधा था, बैंक अब सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेंगे, उनका पहला मकसद होगा देश का विकास। सरकार ये तय कर रही थी कि पैसा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ताकि एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बन सके। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था और फिर आया 1990 का दशक, एक ऐसा दशक जिसने कह सकते हैं सब कुछ बदल कर रख दिया। आर्थिक सुधार हुए, देश के दरवाजे खुले और प्राइवेट बैंकों की एक पूरी नई पीढ़ी ने बैंकिंग की दुनिया में एक धमाकेदार एंट्री मारी। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। जरा सोचिए, एक तरफ थे हमारे पुराने सरकारी बैंक्स जिनका फोकस देश के विकास पर था, और दूसरी तरफ आ गए ये नए प्राइवेट बैंक्स जो टेक्नोलॉजी, कस्टमर सर्विस, इन सब पर जोर दे रहे थे। इसने तो बैंकिंग का पूरा गेम ही बदल दिया। और इसी नई लहर से निकले वो नाम जो आज हम सब जानते हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और फिर एक्सिस बैंक। इन बैंकों ने करोड़ों लोगों के लिए बैंकिंग का मतलब ही बदल दिया।
उसे पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया। तो चलिए अब इस पूरे सफर को समेटते हैं। इन 250 सालों की विरासत आखिर है क्या? कैसे वो सफर जो एक छोटी सी औपनिवेशिक जड़ से शुरू हुआ था, आज एक ग्लोबल ताकत बन चुका है? ये नंबर्स ना अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं। जरा देखिए, स्वदेशी बूम के दौरान 18 बड़े बैंक खुले, सबसे ज्यादा। इससे साफ पता चलता है कि उस दौर में देश के लिए कुछ करने का जज्बा कितना जबरदस्त था। और हर दौर ने, चाहे वो कॉलोनियल हो, आज़ादी के बाद का हो या उदारीकरण का, हर दौर ने बैंकिंग पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। तो असल में बात यह है कि भारतीय बैंकिंग का इतिहास कुछ और नहीं बल्कि खुद भारत की कहानी का एक आईना है। ये वही संघर्ष, वही आज़ादी और उसी विकास की यात्रा है। जैसे जैसे भारत ने करवट बदली, वैसे वैसे हमारे बैंकों का चेहरा भी बदलता गया। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। 250 साल के इस शानदार सफर के बाद इंडियन बैंकिंग का अगला चैप्टर क्या होगा? क्या भविष्य डिजिटल करेंसी का है या कुछ ऐसा जो हमने अभी सोचा भी नहीं? हमारा बैंक कल कैसा दिखेगा? ये सोचने वाली